चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे हमसे कहा गया है कि इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ओके, तो हम लोग ऐसे एंगल हमारे पास ए कंसीडर किया गया है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल एक मैंने बनाया जिसका नाम मैं देना चाहूँगा ABC। ओके, क्लियर। और ए को हम लोग एक्यूट एंगल ले लेंगे। एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से छोटा। क्लियर। तो ये हमारे पास हो गया ए और बी हमारे पास राइट एंगल है और ये हो गया सी। ठीक है, तो बी के सामने हाइपोटेन्यूस हो गया। एंगल जो मैंने कंसीडर किया है इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया। ओके, और रिमेनिंग साइड बेस हो गई। क्लियर, इतनी बात आपके माइंड में रहनी चाहिए। और हमारे पास में गिवन है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, जो कि हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, क्लियर। समझते चलें, साथ में बोलने से समझें ज़्यादा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई 3 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी हो गई 4। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 3/4। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। तो वो हमारे पास होगी h² इक्वल टू p² प्लस b²। आप छोटे क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपको बहुत सही तरीके से पहले समझना चाहिए, है ना, उड़ना नहीं चाहिए। तो आपके पास में h² का मतलब हो गया 4² इज इक्वल टू p² का मतलब हो गया 3² प्लस b²। देखो 4 4 जा 16 होते हैं और 3 3 जा 9 इज इक्वल टू b²। तो यहाँ से मेरे पास रह जाएगा 7, दिस इज इक्वल टू b²। तो आप कहेंगे कि b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, √7। याद रखिए b इक्वल टू क्या मिला मेरे को, √7। b इज इक्वल टू मेरे को मिला √7। क्लियर, समझ रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास में इस तरह से बोल सकता हूँ मैं कि कॉस ए की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। वेरी राइट। क्लियर। तो बेस की वैल्यू आपके पास में कितनी है, √7 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है 4। तो आपके पास में कॉस ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √7/4। ओके। सिमिलरली tan A इज इक्वल टू, आपको पता है कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/√7। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि tan A इज इक्वल टू आपके पास आ गया 3/√7। ये आपके दोनों आंसर हैं। आंसर अलग से मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन एंड हो गया, तो इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे। तो कहा गया है कि गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। आप ऐसी कोशिश करा करिए कि आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यूज़ निकालने की प्रैक्टिस करिए, या फिर अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करिए कि हम सभी का निकाल सकते हैं। ओके, क्लियर। तो चलो इसके लिए हम लोग बात करते हैं। अच्छा, ये हम लोग ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक ABC जो ट्रायंगल है उसका एंगल एक्यूट एंगल है। तो हम लोगों ने ऐसे कंसीडर कर लिया बेटे ABC। ओके, और ये एंगल आपका सेलेक्ट किया गया है। तो आपके पास में देखो, यहाँ से आपके पास में क्या है कि ये आपका 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट साइड या एडजेसेंट साइड हाइपोटेन्यूस होगी, और थीटा के सामने या सेलेक्टेड एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर रहने वाला है, और रिमेनिंग साइड बेस है। अभी हम यहाँ आते हैं, मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8, है ना। तो आपके पास में ऐसे बोल सकते हैं, ट्रांसपोज करेंगे 15 का मल्टीपल में तो ट्रांसपोज डिवीज़न हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8/15। एंड नाउ यू कैन से दैट कि cot A इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, मीन्स हमारे पास बेस की वैल्यू आ जा रही है 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जा रही है 15। हाइपोटेन्यूस मुझे निकालना है। ओके, तो मैं यहाँ से यहीं पे काम करता हूँ कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ओके, क्लियर। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो मेरे पास में h² इज इक्वल टू p² का मतलब हो गया 15² और b² का मतलब हो गया 8²। तो नाउ यू कैन से दैट 15² 225
एंड 8 स्क्वायर 64। ओके, यहाँ से आप देख रहे हैं इन दोनों का सम करेंगे तो दिस इज 289। ओके, इट इज़ एच स्क्वायर, एच इज इक्वल टू रूट ऑफ 289 और 289 स्क्वायर किसका है 17 का। तो h इज इक्वल टू मेरे पास कितनी वैल्यू देगा 17। ओके क्लियर। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 17। आप याद रखिएगा कि 8, 15, 17 एक ग्रुप होता है ना, हमेशा याद रखें, जिससे आपके पास में बहुत सारी चीज़ें इस तरह से अच्छे स्टूडेंट तमाम सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लोर और आगे करना चाहूँगा। बेटे देखो कि साइन ए इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखना पसंद करूँगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 15/17। ओके, तो यहाँ से मेरे को सेक ए पता करना है, तो सेक ए इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक है, याद रखिएगा ये बहुत दिनों बाद यूज हो रहा है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस मतलब आपके पास 17/8। क्लियर। तो सेक ए की वैल्यू कितनी आ गई 17/8। ओके, ये तो आपके दोनों आंसर हो गए। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ी सी पजल के रूप में एक क्रिएट करना चाहूँगा। अगर मान लीजिएगा कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करना पड़े साइन सी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया गया कि साइन सी भी बताओ, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, वही स्ट्रेटजी, सेलेक्टेड एंगल, ठीक है ना, सिंस सेलेक्टेड एंगल इज सी, तो सी के अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए बी इज, समझ रहे हैं, परपेंडिकुलर, एंड बी सी इज क्या हो जाएगी, बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस का भी चेंज नहीं होगा। तो आप साइन सी की वैल्यू निकालेंगे तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटे बताओ, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, जब सी एंगल सेलेक्ट किया तो क्या है ए बी, और हाइपोटेन्यूस का भी चेंज नहीं होगा, वो ए सी होगा। और ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चे 17, सॉरी ए बी की वैल्यू कितनी है 8 और ए सी की वैल्यू कितनी है 17। तो आप इस तरह से साइन सी भी निकाल सकते हैं 8/17। ये मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया, ये आप याद रखिएगा, हमेशा भूलना नहीं है कभी भी चीज़ों को। ठीक है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 एंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो नाउ we construct a right angle triangle ABC and angle B is 90 degree. Okay, ठीक है, this is C and you well known about that the adjacent side of the right angle is also known as hypotenuse. Okay, and this is the selected angle is theta and the opposite side of theta is called the perpendicular and the remaining side is base. Okay, as you know sec theta is equal to 13/12 and this is equal to hypotenuse upon base, and now we mark the hypotenuse as a 13 and base as a 12. Okay, and according to the Pythagoras theorem hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, and now h square means 13 square, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड बी 12 स्क्वायर। ओके, एंड 13 स्क्वायर 169 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज 144। सो ट्रांसपोज द 144 एंड 169 माइनस 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। दिस इज सब्ट्रैक्शन, 9 minus 4 is 5 and 6 minus 4 is 2. This is p square, that implies P is equal to √25 is called 5. Okay, and the value of perpendicular is 5. And now, ठीक है, as you know sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, this is equal to 5/13 and cos theta is equal to opposite of sec reciprocal of sec theta, so this is equal to 12/13 and tan theta is equal to perpendicular upon base means 5/12 and cot theta is the reciprocal of tan theta, this is 12/5 and cosec theta is reciprocal of sin theta,
दिस इज इक्वल टू 13/5. ओके, क्लियर. These are all trigonometrical ratios which is unknown in the questions. That is your answer. Okay. Triangle ACB. अच्छा, जो राइट एंगल होता है उसको हमेशा बीच में लिखा जाता है. जनरली आप याद रखिएगा, जो कंसीडर्ड एंगल होता है कभी भी किसी भी ट्रायंगल में कंसीडर्ड एंगल को हमेशा बीच में लिखा जाता है मोस्ट प्रोबेबली. ट्रायंगल ACB इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, तो बच्चे मैंने ये इसको ऐसे बना लिया A B एंड C. ओके, क्लियर. तो मेरे पास में एक कंडीशन गिवन है, वो क्या है? cos A इज इक्वल टू cos B. तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालते हैं बच्चा. cos A की वैल्यू क्या आती है? cos A कंसीडर्ड एंगल A है, तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर. ठीक है, हाइपोटेन्यूस तो कभी चेंज नहीं होगा, और बेस आपके पास क्या होगा? AC. ठीक है, समझ रहे हैं? A या मैं लिखूँ यहाँ पर? ठीक है, समझ रहे हैं ना? क्लियर. तो cos A सेलेक्टेड एंगल है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारे पास हो गया बेस. तो हमारे पास ये आ जाएगा cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स हमारे पास AC अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब है क्या? AB. ओके, क्लियर. अगेन cos B, अब हमारे पास में सेलेक्टेड एंगल कौन सा है? B. तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AC. बेस क्या हो जाएगा? BC. तो BC अपॉन AB. BC अपॉन AB. ओके, इतनी बात माइंड में रहेगी. ठीक है, हमारे पास में कि फ्रॉम द क्वेश्चन, और क्या कहा गया है कि cos A इज इक्वल टू cos B. तो आप A और B दोनों वैल्यू को अगर आप इक्वेट करते हैं तो आपको एक चीज़ मिलती है बेटे कि AC अपॉन AB इज इक्वल टू, ये हमारे पास cos B की वैल्यू कितनी है? BC. BC अपॉन AB. AB से AB कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या मिला? AC इज इक्वल टू AB, सॉरी AC इज इक्वल टू BC. क्लियर. तो ये बात आपके पास पता चल गई कि AC की जो वैल्यू है वही BC की, मतलब AC और BC दोनों साइड इक्वल है. तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ACB इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, क्लियर. तो जब ये हमारे पास दोनों साइड इक्वल होंगी, ठीक है, तो ये अपोजिट एंगल जो उन साइड के होते हैं वो दोनों ही हमारे पास में इक्वल होते हैं. तो आप कहेंगे कि देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. और यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था. क्लियर. नोट कर लेंगे.